नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम्स एकेडमी जयपुर। और आज हम आपको दोस्तों राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसमें राजस्थान को जानने के स्रोत पढ़ा रहे थे। तो राजस्थान को जानने के जो स्रोत है दोस्तों वो तीन प्रकार से हैं। एक तो पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत और इतिहासकारों से जो प्राप्त जानकारी है दोस्तों वो। तो हम आपको जो पुरातात्विक स्रोत है उसमें अभिलेख, शिलालेख, ये वाला टॉपिक चल रहा था दोस्तों। तो हमने अब तक तीन प्रकार के अभिलेख या शिलालेख की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें लास्ट में था ब्राह्मण माता अभिलेख दोस्तों। ठीक है, अब हम आज चौथे नंबर का जो अभिलेख है दोस्तों वो पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक, हमारा चौथे नंबर का अभिलेख है दोस्तों वो है घंटियाल अभिलेख जोधपुर। कौन सा है दोस्तों? घंटियाल अभिलेख जोधपुर। तो किस प्रकार से ये अभिलेख है और किस व्यक्ति ने इसको लिखवाया है, ये सारी जानकारी हम आपको इसके माध्यम से देंगे। तो दोस्तों हमारा ये टॉपिक 4 नंबर का आप लिख लेना, इसमें 4th नंबर का है। कौन सा है दोस्तों? घंटियाल अभिलेख। घंटियाल अभिलेख। सबसे पहले बात तो यह है कि दोस्तों ये घंटियाल अभिलेख कहाँ पर है? तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये स्थित है जोधपुर में। ठीक है, ये हो गया जोधपुर में। इस अभिलेख के बारे में दोस्तों इतनी सी जानकारी ध्यान रखो आप कि ये जो अभिलेख है, जैसे जो भी है पत्थर है एक तरह से, ठीक है, इसमें तो इस अभिलेख को लिखवाने वाला व्यक्ति तो दोस्तों ये है राजा कुक्कुक। राजा कुक्कुक, तो ये व्यक्ति है जिसने ये अभिलेख लिखवाया दोस्तों। ठीक है, अब इसमें आगे जानकारी हम देते हैं दोस्तों कि इस व्यक्ति को लिखने वाला व्यक्ति कौन था। इसको लिखने वाला है दोस्तों कृष्णेश्वर। तो यहाँ लिख दूँ मैं, लिखने वाला। तो लिखने वाला व्यक्ति कौन है दोस्तों? ये है अपना कृष्णेश्वर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कृष्णेश्वर। अब है दोस्तों इसमें, इस अभिलेख में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मग जाति के जो ब्राह्मण हैं, मग जाति के ब्राह्मण का उल्लेख है इसमें। ठीक है दोस्तों, और ये उल्लेख हो गया। मग जाति के ब्राह्मणों को क्या कहा जाता था स्थानीय भाषा में? तो इनको स्थानीय भाषा में कहा जाता था दोस्तों, मग जाति के ब्राह्मणों को स्थानीय भाषा में कहा जाता था क्या? शाक द्वीपीय। क्या दोस्तों? शाक द्वीपीय कहा जाता था इनको। ठीक है, सबसे पहली बात तो मग जाति के ब्राह्मण जो है उनका उल्लेख है इसमें, और इन मग जाति के ब्राह्मणों को स्थानीय भाषा में कहा जाता था शाक द्वीपीय। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो शाक द्वीपीय है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दोस्तों द्वारपाल या रक्षक, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में कि शाक द्वीपीय क्या होता है? मग जाति का जो ब्राह्मण है उनका उल्लेख है और स्थानीय भाषा में इनको बोलते थे शाक द्वीपीय। और शाक द्वीपीय का मतलब क्या होता है? द्वारपाल या रक्षक। अब दोस्तों एक बात हमारे सामने आ रही है, ये जो द्वारपाल या रक्षक है ये हमने पढ़ा, अब पढ़ेंगे आगे जाकर। तो ये द्वारपाल या रक्षक है, ये हम बोल सकते थे, मतलब गुर्जर प्रतिहार को भी हम क्या बोलते थे? गुर्जर प्रतिहार को भी हम बोलते थे क्या? द्वारपाल या रक्षक। तो गुर्जर प्रतिहार का मतलब भी क्या होता है दोस्तों? द्वारपाल या रक्षक। अर्थ होता है द्वारपाल या रक्षक। ये हो गया अपना द्वारपाल या रक्षक। अब दोस्तों गुर्जर प्रतिहार जो है वंश है, इस गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? तो इसका अगर आपको क्वेश्चन बैठे कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है, तो ये अपना है राजा हरिश्चंद्र। कौन है दोस्तों? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र आ गया, ये हो गया इनका संस्थापक। अब दोस्तों आगे बात करते हैं हम। राजा हरिश्चंद्र के 2 पत्नियां थी, यानी कि 2 रानियां थी। एक तो क्षत्रिय थी और एक ब्राह्मण समाज से थी, और एक क्षत्रिय थी। तो दोस्तों ये हो गई एक क्षत्रिय और एक ब्राह्मणी दोस्तों। ठीक है, एक ब्राह्मणी और एक क्षत्रिय, 2 रानियां थी दोस्तों राजा हरिश्चंद्र के। ठीक है, यहाँ तक हम आपको ये जो जितनी भी जानकारी है दोस्तों ये सारी की सारी इस अभिलेख में मिल रही है, घंटियाल अभिलेख में। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार जो वंश है, गुर्जर प्रतिहार है, इसका मतलब भी होता है द्वारपाल या रक्षक।
और इस गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक राजा हरिश्चंद्र, और राजा हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां क्षत्रिया और ब्राह्मणी। ठीक है दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट बात और है कि जो ये कौन सा है, जो ये घंटियाल अभिलेख है दोस्तों, इस अभिलेख में जो राजस्थान की प्रथम सती है सेनापति रेणुका की पत्नी संपन्न कंवर, उसका उल्लेख भी यहाँ मिलता है। क्या, जो प्रथम सती हुई थी राजस्थान की प्रथम सती, राजस्थान की प्रथम सती कौन हुई थी दोस्तों? सेनापति रेणुका की पत्नी, रेणुका की पत्नी क्या नाम है दोस्तों? संपन्न कंवर। और संपन्न कंवर कौन है? जो राजस्थान की प्रथम सती है। तो इसका उल्लेख भी कहाँ मिलता है दोस्तों? इस अभिलेख में मिलता है। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया कंप्लीट काम। तो ये अभिलेख की सारी जानकारी होगी। क्या क्या कि राजा कुक्कक ने इसको, नहीं, राजा कुक्कक के काल में तो ये लिखा गया था दोस्तों। ठीक है, और लिखने वाला व्यक्ति था दोस्तों कृष्णेश्वर। और राजस्थान की जो प्रथम सती है उसके भी यहाँ पे जानकारी मिलती है। राजस्थान की प्रथम सती सेनापति रेणुका की पत्नी संपन्न कंवर का उल्लेख भी यहाँ मिलता है। मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है, और मग जाति के ब्राह्मणों को यहाँ कहा जाता था शाकदीपीय। और शाकदीपी का मतलब क्या होता है? द्वारपाल या रक्षक। वही द्वारपाल या रक्षक गुर्जर प्रतिहार को भी कहते हैं। और गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक कौन था? राजा हरिश्चंद्र, जिसके 2 पत्नियां थी, क्षत्रिया और ब्राह्मणी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट लिया, अब फटाफट आगे देखो। 4 नंबर का आपने देख लिया, अब 5वें नंबर की देखते हैं। 5वें नंबर का जो अभिलेख है दोस्तों, वो कौन सा अभिलेख है? वो है चाकसू अभिलेख दोस्तों। चाकसू अभिलेख में क्या, एक छोटी सी जानकारी है बस, और कुछ भी नहीं है, और बस खत्म हो जाता है। चाकसू अभिलेख के बारे में आप इतनी सी जानकारी ध्यान रखना कि जो चाकसू अभिलेख है दोस्तों, वो जयपुर में, ठीक है, जयपुर में था, जयपुर में, ठीक है, जयपुर में स्थित था। और दूसरी बात, पहला है इसमें 5वें नंबर का है दोस्तों। 5वें नंबर का कौन सा है? चाकसू अभिलेख। और चाकसू अभिलेख कहाँ पाया गया था दोस्तों? ये मिला था चाकसू में। और चाकसू में मिला कहाँ पर? चाकसू कहाँ पर है? जयपुर में। तो दोस्तों बात इतनी सी है, ये स्थान के नाम से इसको, अभिलेख को जानते हैं, और ये हो गया जयपुर में। इस चाकसू अभिलेख को दोस्तों लिखने वाला व्यक्ति कौन है दोस्तों? इसको लिखने वाला व्यक्ति है, क्या नाम है? लिखने वाला व्यक्ति इतना सा है, भायला नाम का व्यक्ति था, वो इस चाकसू अभिलेख को लिखा था। ठीक है दोस्तों। और ये चाकसू जो अभिलेख है दोस्तों, उसमें गुहिल वंश जो है उसका वर्णन किया गया है। और उनका जो राज था दोस्तों, चाकसू और उसके आसपास के क्षेत्र में गुहिल वंश का राज था। तो इतनी सी बात है इसमें। इस अभिलेख अनुसार गुहिल वंश का अधिकार चाकसू तथा उसके आसपास था। चाकसू व उसके आसपास के क्षेत्र में था। ये इतना सा हो गया कि चाकसू अभिलेख है, उसको लिखने वाला व्यक्ति कौन है दोस्तों? भाईला। और इसके अनुसार जो गुहिल वंश है दोस्तों, उस गुहिल वंश का अधिकार है वो चाकसू व उसके आसपास के क्षेत्र में था। इतनी सी जानकारी आपको इसमें देखनी है कि ये चाकसू अभिलेख हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसके आगे। और ये जो अभिलेख है दोस्तों खूब सारे हैं, तो इनको फटाफट करना है हमें। तो आगे हमारा जो नेक्स्ट रहेगा दोस्तों, वो है कणसव अभिलेख। कौन सा? कणसव अभिलेख। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, नंबर 6 का है दोस्तों। कौन सा है? कणसव अभिलेख। कणसव अभिलेख दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये है दोस्तों कोटा में। ठीक है, और इसमें भी 2 बातें लिखनी है आपको। एक तो है मौर्य वंश से संबंधित है दोस्तों। किससे? मौर्य वंश से संबंधित है ये। और है दूसरी बात इससे पता चली है दोस्तों कि राजस्थान में मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों?
अंतिम शासक राजा धवल था। राजा धवल था। बस ये ध्यान रखना है आपको कि मौर्य वंश का अंतिम शासक राजा धवल था। किस शिलालेख के अनुसार है? कर्णसव अभिलेख के अनुसार। ये क्वेश्चन आता है, फटाफट इसको थोड़ा नोट करो, इसको आप स्क्रीनशॉट लो। फिर आगे चलते हैं। आगे हम बताएंगे दोस्तों राज सिंह प्रशस्ति या राजसमंद जो अभिलेख है वो वाला, ठीक है। तो इन 2-4 बातें, उसमें 5-7 बातें हैं, वो इंपॉर्टेंट होने वाला है और उसकी डेट है वो थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखो 5-6 पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब 7वें नंबर का है राज सिंह प्रशस्ति या राज सिंह अभिलेख या राजसमंद अभिलेख, या इसको 2-3 नाम, 1-2 नाम से और बोलते हैं। तो ये सारी जानकारी दोस्तों ये लिखा गया था कब? 1676 में। और लिखवाने वाला व्यक्ति कौन था? राज सिंह। लिखने वाला व्यक्ति कौन था? रणछोड़ भट्ट तेलंग। क्या दोस्तों? तो अब देखो हमने 6 तक देख लिए, अब 7वां नंबर का देखो आप। 7वां नंबर का है दोस्तों राज सिंह प्रशस्ति। प्रशस्ति या अभिलेख कुछ भी बोल दो आप, प्रशस्ति, राज सिंह प्रशस्ति या राज सिंह अभिलेख, राज सिंह प्रशस्ति या राजसमंद अभिलेख, राजसमंद अभिलेख, ठीक है, या राज सिंह अभिलेख, ठीक है। इनमें एक ही नाम इन सबका, फटाफट देखो आप, इसको डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों हम। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि इसको लिखवाने वाला व्यक्ति कौन है? तो वो खुद राज सिंह है। सबसे पहले तो इस जगह का नाम देखो आप, ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है राजसमंद झील के किनारे। कहाँ पर है दोस्तों? राजसमंद झील के किनारे। आई बात समझ में? दूसरा क्वेश्चन बनता है लिखवाने वाला व्यक्ति कौन है? तो राजा ही लिखवाएगा, तो कौन? लिखवाने वाला, ये हो गया लिखवाने वाला। लिखवाने वाला कौन है दोस्तों? ये हो गया अपना राज सिंह, ठीक है दोस्तों, ये है अपना राज सिंह। सन, किस सन में लिखवाया था दोस्तों? इसने लिखवाया था 1676 ईस्वी में। कब? 1676 ईस्वी में। और लिखने वाला व्यक्ति कौन है दोस्तों? लिखने वाला है, क्या नाम है? लिखने वाला व्यक्ति है रणछोड़ भट्ट तेलंग। क्या नाम है दोस्तों? ये है, संस्कृत का विद्वान था ये, और संस्कृत, रणछोड़ भट्ट तेलंग। ये कौन है दोस्तों? ये संस्कृत का विद्वान था उस समय, और इसने जो ये अभिलेख लिखा है दोस्तों वो कैसे लिखा है? 25 काले शिलालेखों पर 1600 श्लोकों के माध्यम से लिखा है। 1600 संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से लिखा है। दोबारा सुनना इसको, माध्यम से लिखा है। अब देखो, सबसे पहली बात तो 25 जो शिलालेख है वो किस कलर की थी? काली। और जो इसमें लिखा है दोस्तों वो 1600 श्लोक लिखे हैं इसने। उन श्लोकों के माध्यम से क्या लिखा है? ये राज सिंह प्रशस्ति या राज सिंह अभिलेख। फिर उसके बाद में इसको दोस्तों, ये है अपना, इस अगली इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, यह है एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। क्या है दोस्तों? यह है एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। सबसे बड़ी प्रशस्ति है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि इसमें कहाँ से लेकर कहाँ तक का वर्णन है। तो ये मैं बता दूं आपको, इसमें बप्पा रावल से लेकर खुद राज सिंह तक का इतिहास इसमें शामिल है। तो देखो इसमें जरा, इसमें बप्पा रावल से लेकर, बप्पा रावल कौन था दोस्तों? गुहिल वंश का संस्थापक, ठीक है। बप्पा रावल से राज सिंह तक का इतिहास है। राज सिंह तक का इतिहास है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि दोस्तों इस शिलालेख में सबसे ज़्यादा किसकी जानकारी मिलती है?
तो सर्वाधिक जानकारी दोस्तों एक तो खुद राज सिंह की मिलती है और महाराणा प्रताप की सर्वाधिक जानकारी मिलती है। तो इसमें सर्वाधिक जानकारी राज सिंह व महाराणा प्रताप की मिलती है। यह है इंपॉर्टेंट सबसे। और अगर इसको फिर भी और आगे देखा जाए कि इसमें और क्या है इंपॉर्टेंट, तो इसमें एक चीज़ और बताइए। लगभग इसमें सारा ही डिटेल, मतलब जितने भी गुहिल वंश की लगभग सारी डिटेल थी इसमें, और क्योंकि ये 25 काले शिलालेखों पर है तो इसमें लगभग सारी डिटेल है। एक इतनी सी बात और है लास्ट में कि जो मेवाड़ का जो वास्तविक शासक था मेवाड़ का, वो खुद राजा नहीं होकर एकलिंग नाथ को मानते थे दोस्तों। क्या इसमें मेवाड़ का वास्तविक शासक किसको मानते थे दोस्तों? एकलिंग नाथ जी को मानते थे। तो ये हो गया एकलिंग नाथ जी को मानते थे। ये हो गया अपना कि इसमें वास्तविक शासक था यहाँ का मेवाड़ का, वो एकलिंग नाथ जी को मानते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना राज सिंह प्रशस्ति है, ये कंप्लीट होता है। और आगे जो आने वाला है वो भी राज सिंह के द्वारा ही लिखवाया गया था। किसकी? इनकी माता की याद में। कौन थी इनकी माता? जनादे। तो जनादे की याद में क्या लिखवाया गया था, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा है जनासागर प्रशस्ति, और इसको भी लिखने वाला वही है रणछोड़ भट्ट तेलंग। संस्कृत में इसने लिखा है, और लेकिन इसमें इतनी सी जानकारी है कि जो राज सिंह है उसके निर्माण कार्यों का इसमें उल्लेख है जो आगे आने वाला है। ठीक है दोस्तों, जनासागर प्रशस्ति लिखो फटाफट और इसको देखो, कंप्लीट करते हैं दोस्तों। यहाँ तक आया समझ में? इसका स्क्रीनशॉट लेना आप। अब जो 8वें नंबर का है दोस्तों, वो कौन सा है? जनासागर प्रशस्ति। क्या है दोस्तों? जनासागर प्रशस्ति। और जनासागर प्रशस्ति भी कहाँ है दोस्तों? ये है अपने राजसमंद में ही। कहाँ पर है दोस्तों? राजसमंद में ही है। और इसको लिखवाने वाला व्यक्ति कौन है? राज सिंह। क्यों लिखवाया दोस्तों? ये लिखवाया अपनी माँ जनादे की याद में। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्लीट करते हैं। अब देखो, आप सबसे पहले 8वें नंबर का है ये। तो अब देखो आप, क्या है इसका नाम? जनासागर प्रशस्ति। और जनासागर प्रशस्ति कैसे है वो देखो। सबसे पहले कहाँ की है दोस्तों? ये है राजसमंद की। लिखा कब गया था? 1677 में, 1 साल बाद में। ठीक है दोस्तों, 1677 ईस्वी में। और लिखवाने वाला कौन है? लिखवाने वाला ये कौन है दोस्तों? खुद राज सिंह। आई समझ में? और लिखने वाला कौन है? वही संस्कृत का विद्वान। लिखने वाला व्यक्ति ये अपना कौन है दोस्तों? रणछोड़ भट्ट तेलंग। कौन है दोस्तों? रणछोड़ भट्ट तेलंग। आगे समझ में? अब आगे चलते हैं। ये भी किस में लिखा हुआ है? संस्कृत में। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं संस्कृत में। इसमें इतनी सी जानकारी है दोस्तों, ये देखो। सबसे पहले 2-3 एक बात और लिखवा दो। यह है राज सिंह ने अपनी माता जनादे की स्मृति में लिखवाया गया। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें कि जो ये अभिलेख है दोस्तों, इस अभिलेख में कौन सी जानकारी मिलती है? राज सिंह द्वारा निर्माण कार्यों की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें राज सिंह द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों की जानकारी मिलती है। करवाए गए निर्माण कार्यों की जानकारी मिलती है। निर्माण कार्यों की
जानकारी मिलती है। ठीक है, आ रहा है समझ में। ये है जनासागर प्रशस्ति। जनासागर प्रशस्ति से दोस्तों अगर क्वेश्चन आता है तो इतना सा आता है कि ये वाला जो रणछोड़ भट्ट तेलंग है इसको लिखने का, क्योंकि लोग मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं वो फोकस रखते हैं अपनी जो पीछे वाली है राज प्रशस्ति उसके ऊपर, लेकिन इसको लिखने वाला व्यक्ति भी कौन है? रणछोड़ भट्ट। बस इतना सा बात ध्यान रखना। और अब चलते हैं आगे की। नेक्स्ट है अपनी दोस्तों वेदनाथ प्रशस्ति। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। अब दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट प्रशस्ति है वो संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा लिखवाई गई है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा। ये 8 हमारी प्रशस्ति हो चुकी है, अब 9वें नंबर की है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों 9वें नंबर की हमारी वेदनाथ प्रशस्ति, जिसको वेदनाथ भी बोलते हैं। तो ये देखो, तो 9वें नंबर की है दोस्तों, ये हमारी है वेदनाथ प्रशस्ति। कौन सी है दोस्तों? वेदनाथ प्रशस्ति या वेदनाथ प्रशस्ति। आप देखो, आप इसमें वेदनाथ या वेदनाथ प्रशस्ति के बारे में आप देखो। दोस्तों वेदनाथ प्रशस्ति है, ये शिलालेख के बारे में आपको पूरी डिटेल दे रहा हूं। तो देखो आप स्टार्ट करो यहाँ से। तो सबसे पहले दोस्तों ये बात आती है कि ये जो शिलालेख है वेदनाथ प्रशस्ति, इस शिलालेख को लिखवाने का काम या ये शिलालेख है किस के शासनकाल में लिखी गई थी? तो दोस्तों ये लिखी गई थी संग्राम सिंह के शासनकाल में। दोस्तों कब? संग्राम सिंह कौन? द्वितीय। संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। कहाँ का शासक था दोस्तों? ये था मेवाड़ का। ठीक है दोस्तों, के शासनकाल में। ठीक है, अब आगे देखो शासनकाल में। अब इस प्रशस्ति से दोस्तों सबसे अच्छा जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों वो इतना सा बनता है कि इस प्रशस्ति से हमें पता चला था, या इस प्रशस्ति से हमें ये पता चला था कि जो बप्पा रावल है, कौन दोस्तों? बप्पा रावल जो है वो गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक है। तो दोस्तों यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इस प्रशस्ति में इसको बप्पा रावल को वास्तविक संस्थापक बताया है। किसका बताया है? संस्थापक, वास्तविक संस्थापक बताया है। किसका? गुहिल वंश का। किसका दोस्तों? गुहिल वंश का। कि इस प्रशस्ति में बप्पा रावल को जो वास्तविक संस्थापक बताया है वो किसका बताया है? गुहिल वंश का। ठीक है दोस्तों, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बताया गया है। और एक बात ये दोस्तों यहाँ मैं लिख दूँ, ये जो वेदनाथ प्रशस्ति है उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, कहाँ की है? उदयपुर, यानी कि मेवाड़ की। ठीक है दोस्तों, अब जो संग्राम सिंह द्वितीय है दोस्तों, इसके विशिष्ट कार्यों का वर्णन किया गया है इसमें। संग्राम सिंह द्वितीय जो है दोस्तों, इसके विशिष्ट कार्यों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसमें संग्राम सिंह द्वितीय के विशिष्ट कार्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अब दोस्तों इसमें 3 बात बता दी मैंने कि संग्राम सिंह द्वितीय ने इसको लिखवाया या काम करवाया। ठीक है, इसके शासनकाल में बनी, और इसमें संग्राम सिंह द्वितीय के विशिष्ट कार्यों का उल्लेख किया गया है। एक है कि बप्पा रावल को वास्तविक संस्थापक बनाया गया है गुहिल वंश का इसमें। और सबसे जो लास्ट बात दोस्तों, इसमें अमर सिंह प्रथम और महाराणा प्रताप की क्या बताई गई है? इसमें सबसे ज़्यादा जो उल्लेख है दोस्तों वो किसका बताया गया है? सर्वाधिक, सबसे अधिक उल्लेख किसका बताया गया है दोस्तों? अमर सिंह प्रथम और किसका? वह महाराणा प्रताप का बताया है। महाराणा प्रताप का बताया है। सर्वाधिक उल्लेख किसका बताया गया है? महाराणा प्रताप, अमर सिंह प्रथम का। ठीक है दोस्तों,
फिर इसके आगे जो नेक्स्ट बात है दोस्तों, जो बप्पा रावल है वो बप्पा रावल क्या है, बप्पा रावल और जो काल भोज है इनको अलग अलग इनका विवरण बताया गया इसमें बप्पा रावल और काल भोज का अलग अलग विवरण बताया गया। इसमें बप्पा रावल व काल भोज का अलग अलग विवरण बताया दोस्तों। कैसे अलग अलग विवरण, तो ये हो गया अलग अलग विवरण। ठीक दोस्तों, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है अपना वेदनाथ प्रशस्ति। सबसे पहले एक बार रिवीजन करते हैं। उदयपुर में है, संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में थी, और इसमें गुहिल वंश का जो वास्तविक संस्थापक है बप्पा रावल को बताया गया। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। ठीक है दोस्तों, ये लो, ये इंपॉर्टेंट होगी बात। और इसमें जो संग्राम सिंह द्वितीय के विशिष्ट कार्यों का उल्लेख है, नॉर्मल बात है। और एक है अमर सिंह प्रथम व महाराणा प्रताप का अधिक उल्लेख किया गया इसमें। ठीक है दोस्तों, इसमें बप्पा रावल व काल भोज को अलग अलग विवरण बताया। ठीक है दोस्तों इनका। अब देखें, अब चलते हैं आगे वाली जो प्रशस्ति है दोस्तों, वो कौन सी है, वो हमारी रहेगी कुंभलगढ़ शिलालेख। ठीक है दोस्तों, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। यहाँ पर भी रचयिता होंगे, संस्कृत में होंगी दोस्तों। और इसको बप्पा रावल जो है दोस्तों, सॉरी राणा हमीर जो है दोस्तों, उसको क्या बताया गया है, उसको एक उपाधि दी गई थी। कौन सी, विषम घाटी पंचनानी। दोस्तों अब देखते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके फटाफट काम खत्म करो। अब चलते हैं 10वें नंबर की। कौन सी है दोस्तों 10वें नंबर की दोस्तों, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। अब देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, ये भी सबसे मोस्ट होने वाला है दोस्तों। तो अब देखते हैं 10वें नंबर की जो प्रशस्ति है दोस्तों हमारी, कौन सी है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या विशिष्ट बात है, तो देखो आप, ये हमारी होंगी दोस्तों, कौन सी है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। ठीक है दोस्तों, ये रहा कुंभलगढ़ प्रशस्ति। सबसे पहले है दोस्तों, ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति है कहाँ पे, तो इसका भी जवाब इतना सा है कि ये कुंभलगढ़ कहाँ। ठीक है दोस्तों, तो ये है राजसमंद में, सबसे पहली बात। अब है अगला क्वेश्चन, इसको लिखवाने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है क्या, राणा कुंभा। तो यहां लिख देता हूं मैं, लिखवाने वाला क्या नाम है दोस्तों, राणा कुंभा। राणा कुंभा ने इसको लिखवाया था। अब तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, इसको लिखने वाला, इसको थोड़ा गौर करना दोस्तों, क्या बोल रहा हूं मैं, लिखने वाला। दोस्तों जो हमारी पिछले वाली थी, पिछले वाली जो मतलब आपने कौन सी थी, पिछले वाली थी ना जो राज सिंह प्रशस्ति, उसको किसने लिखवाया था, रणछोड़ भट्ट ने। तो इसको कौन, इसमें भी भट्ट है, लेकिन अत्रि भट्ट और महेश भट्ट दो है। कौन से दोस्तों, इसमें भी जो लिखने वाला व्यक्ति है वो अत्रि भट्ट और महेश भट्ट है। उसमें भी भट्ट था, उसमें किसमें, राज सिंह प्रशस्ति में भट्ट था। कौन सा भट्ट था उसमें भट्ट था रणछोड़ भट्ट। और इसमें कौन सा भट्ट होगा दोस्तों, अत्रि भट्ट, महेश भट्ट। तो पहला व्यक्ति है जो है दोस्तों वो है अत्रि भट्ट, और दूसरा व्यक्ति है दोस्तों महेश भट्ट। ये अपने हो गए यहाँ पे लिखने वाले। और दोस्तों ये जो दोनों विद्वान हैं वो किसके हैं, संस्कृत के। तो संस्कृत में लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। ये लो, वहाँ भी संस्कृत में लिखा हुआ था, यहाँ भी संस्कृत में लिखा हुआ। तो इन दोनों का अंतर लेकर चलना। एक इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन बनता है वो इसमें क्या बनता है, जो राणा हमीर है दोस्तों, राणा हमीर को इस प्रशस्ति में क्या बताया गया है, इस प्रशस्ति में बताया गया है विषम घाटी पंचनानी। क्या दोस्तों, विषम घाटी पंचनानी। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं, इसमें राणा हमीर को क्या बताया गया है, विषम घाटी पंचनानी बताया गया है। और दोस्तों विषम घाटी पंचनानी का मतलब क्या है, विषम घाटी पंचनानी का मतलब है इतना सा कि विषम परिस्थितियों में भी डटे रहने वाला। क्या दोस्तों, विषम परिस्थितियों में भी डटे रहने वाला। तो यहाँ लिख दूं मैं, विषम यानी कि विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहने वाला, परिस्थितियों में भी डटे रहने वाला या खुलकर सामना करने वाला, डटे रहने वाला, इतना सा मतलब है। ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे जो इसकी कुंभलगढ़ प्रशस्ति की विशेषता है दोस्तों वो इतनी सी है कि इसमें जो बप्पा रावल है वो भी वास्तविक संस्थापक इसमें भी बताया गया है। तो गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल है, इसमें भी बताया गया ये बात। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोबारा लिख देता हूँ, पिछले वाला जो था दोस्तों उसमें बताया था और इसमें भी बताया। क्या,
कि गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पा रावल। गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक क्या है, कौन है? बप्पा रावल। इसमें भी ये बात कही गई है। वास्तविक संस्थापक कौन है दोस्तों? ये है अपना बप्पा रावल। ठीक है दोस्तों, ये बात इसमें ही बताई गई। यहाँ तक दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट बात आ चुकी है। अब जो इंपॉर्टेंट छोटी मोटी बात है दोस्तों वो इतनी सी है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो गुहिल राजा है, जो इसमें राजा है दोस्तों, कौन सा? गुहिल, उसको बप्पा रावल का वंशज बताया दोस्तों। किसका? तो इसमें लिख देता हूँ यहाँ पे, बप्पा रावल का वंशज कौन है दोस्तों? गुहिल, राजा गुहिल। किस में बताया दोस्तों? इसमें देखो, यहाँ से लिंक ऐसे करना, बप्पा रावल का वंशज राजा गुहिल को बताया है इसमें, इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। इतनी सी बात है। बात अब एक लास्ट अगर टॉपिक आप जोड़ना चाहो तो दोस्तों इतनी सी बात है इसमें कि जो राजा अल्लट है उसने एक नौकरशाही व्यवस्था स्टार्ट की थी, तो उसका वर्णन यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें है किसने दोस्तों? राजा अल्लट ने। तो राजा अल्लट ने, तो ये हो गया राजा अल्लट ने क्या किया था दोस्तों? नौकरशाही व्यवस्था स्टार्ट की थी। अल्लट ने नौकरशाही व्यवस्था स्टार्ट की थी, शुरू की थी। ये जो नौकरशाही व्यवस्था स्टार्ट की थी दोस्तों, किसने? राजा अल्लट ने। तो ये भी कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बताया गया है। और एक छोटी सी बात जो मेरे दिमाग से हट गई थी, वो है ये 5 शिलालेखों का समूह है दोस्तों। यहाँ पे क्या है? 5 शिलालेखों का समूह है। कंप्लीट काम। इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट लो। और दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबा होता जा रहा है दोस्तों। तो चलो यहीं समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट करें। और अगर किसी प्रकार से आपको चाहिए कि मेरे को ये टॉपिक पहले चाहिए तो वो बता दें कमेंट बॉक्स में लिखकर, मैं वो तैयार करके और आपको बता दूंगा। वैसे ये जितनी जीके है दोस्तों वो राजस्थान पटवार के आधार पर बनाई गई है और उसी के अनुसार ये सारा जीके चल रहा है दोस्तों। ठीक है, ओके भाई।